नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और हिंदू धर्म के अंदर दान देने की परंपरा रही है। और दोस्तों, वास्तव में ये सत्य भी है कि जितना ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति दान देता है उसका सहस्त्र गुना लौटकर उस व्यक्ति के जीवन के अंदर आता है और देखते ही देखते दोस्तों वह व्यक्ति माला माल बन जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप 100 रुपये का दान करते हैं तो 10,000 रुपये आपको प्राप्त होते हैं, इतना हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ भी मानी गई है कि अगर आप ऐसा काम करते समय दान करते हैं तो आपके घर के अंदर प्रसन्नता और अमीरी आने के बजाय आपके जीवन के अंदर दुख आ जाता है। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका दान करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, दान को हमेशा दिल खोल के करना चाहिए। अगर घर की महिला दान करती है तो घर का पुरुष उस दान को लेकर महिला को 4 बातें सुनाता है, या फिर घर का पुरुष दान करता है तो घर की महिला उसके खिलाफ होती है। तो दोस्तों, ऐसा दान किया हुआ बेकार चला जाता है और उस दान का उल्टा आपको नुकसान देखने को मिलता है, आपके जीवन के अंदर उसका फायदा नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, दान हमेशा एक राय होकर और आपको अपनी प्रसन्नता के अनुरूप ही करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी पैसों का दान किसी भी सिंगल व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दान हमेशा आप उसे किसी प्रकार की खाने की वस्तु दे दें, उसे किसी प्रकार का कोई गिफ्ट दे दें, या फिर उसकी ज़रूरत का सामान दे दें। ज़रूरत का सामान आप स्वयं चलकर दिला दें, लेकिन आपको भूल कर भी पैसों का दान नहीं करना चाहिए। पैसों का दान आप कहीं पर ऐसा कीजिए जहां पर किसी पर भवन का निर्माण हो, किसी प्रकार का उपकरण लाया था कि आप खुद लेकर आ जाएं, लेकिन किसी को भी आपको रुपए देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी और दूसरों के घर चली जाती है। और दोस्तों, इसी तरह झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की शोभा होता है। जिस घर के अंदर झाड़ू होता है वहां पर माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। इसीलिए कई लोगों को पता नहीं होता, किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, किसी व्यक्ति को रसोई का दान करते हैं, उसके साथ अगर आप झाड़ू उस व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही नकारात्मकता देखने को मिल जाती है। आपका घर परिवार बर्बादी की तरफ चला जाता है। इसीलिए झाड़ू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, तो घर की लक्ष्मी को कभी भी दूसरों को दान देने से बचना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम आपको स्वयं को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह शनिवार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर आनंद लेकर आता है, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद लेकर आता है। तो दोस्तों, दूसरा शनिवार आपके जीवन के अंदर कुछ संकेत भी लेकर आता है। शनिवार के दिन दोस्तों, आप काले लोहे का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, तेल का दान कीजिए। लेकिन इसके उलट यह है कि आपको शनिवार के दिन काला बर्तन अपने घर के अंदर खरीद कर नहीं लाना चाहिए, तेल आपको अपने घर के अंदर खरीद कर नहीं लाना चाहिए, और ना ही लोहे के बर्तन आपको अपने घर के अंदर खरीद कर लेकर आना चाहिए। अगर आप इस दिन के दौरान इन चीज़ों को दान से किसी व्यक्ति से लेते हैं या खरीद कर लेकर आते हैं तो भी आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, इसी तरह आपको कभी भी, कई लोग क्या करते हैं कि खाना ज़्यादा बनाने की उनकी आदत होती है, उसके बाद किसी व्यक्ति को सुबह के समय वह खाना गर्म करके दे देते हैं। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी बासी भोजन का दान नहीं किया जाता। या तो आप सामने वाले व्यक्ति को स्पष्ट बोलकर आपको वह बासी भोजन खिलाना चाहिए ताकि किसी प्रकार का विवाद नहीं रहे। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को धूर्त या धोखे से बासी भोजन ग्रहण करवाते हैं, बासी खाना खिलाते हैं, तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही दरिद्रता देखने को मिल जाती है। क्योंकि जिस भोजन को आप स्वीकार नहीं करते हैं, जिस भोजन को आप नहीं खाते हैं, उसे किसी अन्य व्यक्ति को आप कैसे खिला सकते हैं? तो ऐसा करना भी अपराध माना जाता है। इसी तरह सुहागिन महिलाएं भूल कर भी अपने सुहाग की जो उसने उपयोग के अंदर ले ली है, आप ऐसे सुहाग की वस्तुएं दान कीजिए, लेकिन जो आपने उपयोग में ले ली है, अपना मंगलसूत्र हो गया, आपकी सिंदूर की डब्बी हो गई, आपकी मेहंदी हो गई, आपकी पायल, आपके झुमके या आपकी सुहाग की साड़ी, आपको इसे भूल कर भी किसी अन्य
महिला को दान के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आप सबसे बड़ी बर्बादी के संकेतक होंगे और देखते ही देखते आपका पारिवारिक जीवन दुखों की तरफ चला जाता है और ऐसी चीज़ें व्यक्ति को बीमार कर देती है। इसीलिए इन चीज़ों का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको उस दान देने का फायदा मिले, न ही किसी प्रकार का नुकसान आपको आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।